डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 11 के माध्यम से एक्सरसाइज 3.2 बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 10 आपको पिछले सेशन में करा दिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। यहाँ पे बच्चों 5 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान रखना बच्चों, ये आपको मैंने रिजल्ट पिछले सेशन में यानी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसको स्पेशली नोट कर लेना है बच्चों। यहाँ पे कोई आपको दो इक्वेशन गिवन है और आपको संगत असंगत आपको बनाना है। देखो, पहली जो कंडीशन है संगत संगत की है, पहली दो कंडीशन, और बाद की जो असंगत है। ठीक है बच्चों, आपको याद करना है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखें। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है A1, यहाँ पे देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट है 3x + k 2y। बच्चों ये जो 5 है आप अपनी साइड लिया करो, -k5 = 0। अब दूसरी जो इक्वेशन है इसके साथ ही 2x + k, यहाँ पे बच्चों माइनस है तो -k 3y तो -k 7 = 0। आपको इस फॉर्मेट में बनानी है, क्योंकि बच्चों आपको दो पेयर लीनियर इक्वेशन बनाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो A1x + k B1y + k C1 = 0, क्योंकि इसमें 0 बना ले करो। इसके बाद दूसरी इक्वेशन थी A2x + k B2y + k C2, ये इसको इंगित करेगी। ठीक है बच्चों, कंडीशन ये सेटिस्फाई करानी है कि कंपेयर करके, मतलब इससे तुलना करके A1/A2 B1/B2 C1 से इस फॉर्मेट से तुलना करके निम्नलिखित समीकरणों को युग्म संगत या असंगत। ठीक है बच्चों, ये आपको बतानी है। युग्म बोलते हैं बच्चों दो इक्वेशन को पेयर बोलते हैं। इसे 5 पार्ट है, कोई बच्चों 2 पार्ट कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट एक आपका बच्चों 5th पार्ट करा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है बच्चों, कंडीशन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन आपकी फॉलो होनी है, वो आपको सोल्व करने के जस्ट बात पता लगी। तो बच्चों जो A1 है जो A2 है, तो सीधी सी बात है, सोचना नहीं बच्चों, 3/2 कर लीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों 2/-k 3 कर लीजिए, और या -k 5/-k 6, ये आपको देख लेना है। तो बच्चों यहाँ पे 3/2, ये नीचे का माइनस ऊपर चले जाता है तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया 5/7। अब ये बताओ कौन सा फॉर्मेट है। ये तो बिल्कुल आनी बच्चों फर्स्ट संगत तो ही फिलहाल है नहीं। अब इसके बाद ये इसके इक्वल नहीं है, ध्यान दो बच्चों, ये पहली बात तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं है भाई, तीनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इस कंडीशन तो सेटिस्फाई। ये भी हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, पहले दो बराबर नहीं, तो पहली इस कंडीशन सेटिस्फाई है। तो बच्चों ये बराबर नहीं है तो क्या बच्चों आपका संगत होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर बता दें। एक पार्ट और ले सकते हो आप, 11 का 5th पार्ट ही। बच्चों यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भिन्न दे दिया आपको 4/3x + 2y। इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट यानी कॉन्स्टेंट इधर लियो उधर 0 रखो आप। अब 2x + k 3y - k 12 = 0। बच्चों ये 12 इधर जाके माइनस के प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का भले आप जानते हैं। अब इसको कंडीशन देखो, यहाँ पे गलती होने के बच्चों चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 4/3 इसका कोफिशिएंट और बटे में ले लिया, वो कभी कन्फ्यूजन ना होया। इसके बाद 2/3 इसका कोफिशिएंट इस -के 8/-के। बच्चों साइन यानी चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। अच्छा एक बात भाई, 2 से काटना चाहो काटो, तो 2/3 बच्चे एक बार बताओ भाई, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो माइनस माइनस तो प्लस होगी थी। तो यहाँ पे ये आपका, ये बताओ तीनों इक्वल है, यही कह सकते हैं A1/A2 B1/B2 प्यारे बच्चों C1/3, ये तीनों इक्वल है। तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई है, फर्स्ट वाली यदि संगत। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको जवाब देने, 1-2 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से बच्चों सारे सवाल इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए, जो आपकी एग्जाम दृष्टि से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देखें बच्चों। एक बार बताओ, यहाँ पे एक आयताकार बाग है, हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप इसको इस फॉर्मेट से बना लीजिए। भाई आयताकार बाग का मतलब इसकी जो मान लो चलो ABCD एक आयताकार बाग मान, ये हमारे पास गार्डन्स है बच्चों। गार्डन में लंबाई भी होगी चौड़ाई होगी, भाई आयताकार मतलब आयत के जैसी। और आयत क्या कहते हैं, आमने सामने की जो भुजा इक्वल होती है, ये इक्वल इसके ये इक्वल इसके, ये तो बात सही है। अब इसमें लंबाई होगी चौड़ाई, बात सही है। अब इसमें क्या कहा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, अच्छा एक बार बच्चों लंबाई ज़्यादा हो या चौड़ाई,
बस सीधी सी बात लंबाई है। अब ने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बच्चों अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। भाई यहाँ पर मान लो आप इसको ऐसे लिखो, लंबाई किससे चौड़ाई से, समझो बच्चों चौड़ाई से 4 अधिक है, 1% यहाँ पे कम होता तो माइनस आ जाता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर कम है। तो यार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई को x मान लो और चौड़ाई कितनी हो जाएगी x प्लस के 4। बच्चों समझो इधर वाला तो लंबाई है, ये चौड़ाई मान लो। सवाल समझने का तरीका था बच्चों, इसने चौड़ाई से कहा तो ना बताओ लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई से, तो लंबाई ज़्यादा हो ना, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए, वो चौड़ाई आपकी है बच्चों x मान लीजिए, और लंबाई होगी चौड़ाई से ज़्यादा यानी 4। ठीक है बच्चों, ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई निकल गई। इसके बाद बच्चों सवाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे का अर्ध परिमाप। बच्चों इसका अर्ध परिमाप, पहले बात बताओ जो परिमाप हो पैरामीटर आयताकार भाग का, पहले बताओ आयताकार भाग है बच्चों, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस की चौड़ाई, ये इसका परिमाप है। बच्चों ने कहा अर्ध परिमाप, इस वर्ड को ध्यान रखो, सेमी पैरामीटर यानी उसका आधा। बच्चों परिमाप तो ये आधा बटे में कर दो, ये इससे कैंसिल होगा। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 36 मीटर है, तो बच्चों उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 36 बराबर लंबाई कितनी थी प्यारे बच्चों x प्लस के 4, और चौड़ाई आप बच्चों लंबाई तो आपकी x थी ना भाई, लंबाई तो x थी और चौड़ाई कितनी थी x प्लस के 4। अब x कितना हो गया भाई, अंक एक तरफ भेज दीजिए, 2x हो गया। अब ये कितना बचा, 36 में 4 हटा दो बच्चों 32 हो गया। अब 2x 2 से डिवाइड करो ये x, तो x क्या आया बच्चों, x आपने चौड़ाई मानी थी, तो x बराबर जो है आपकी 16 मीटर, क्योंकि आपको ये मीटर में दे रखा है। अब जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 अधिक बता रहे थे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये 20 है। तो क्या कहा था बच्चों, लंबाई चौड़ाई ने फाइन कहा था, थोड़ा चेंज दिया बच्चों कि बाप की जो विमा यहाँ पे बच्चों मैंने आपको चौड़ाई लंबाई एक ही होती है, विमा का मतलब उसकी डायमेंशन की माप, तो यहाँ बच्चों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन विमा ज्ञात कीजिए, आपको लंबाई चौड़ाई से मतलब है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में नोट कर लेना, साथ साथ अपनी वीडियो कंप्लीट रखिए। बच्चों ध्यान रखो बोर्ड की तैयारी अभी से लग जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।